हम चर्चा कर रहे थे। जिन लोगों को संतति नहीं है, ऐसे गृहस्थी, उन गृहस्थों में भी जो माताओं बहनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद में भी उनको कोई संतान नहीं है, उसके लिए भी यह बहुत अच्छा एक वृक्ष है। इसके लिए इसकी तने की, इसकी जोड़ी थोड़ी सी छाल, इसके पेड़ की छिलके को, जैसे आप देख रहे हैं ये पतली सी होती है, जैसे पटसन की तरह से इसमें से एक चिकना चिकना सा होता है और इस तरह के ये निकलता है। इसको लेकर के छोटे छोटे टुकड़े कर करके आप सुखा दें, पत्तियां भी ले लें और ये थोड़े फल भी ले सकते हैं। फल को लेकर के आप उसको अपने छाया में सुखा करके इसके पंचांग को रख लें और रखने के बाद में लगभग 5 ग्राम वह पंचांग और लगभग 1 ग्राम काली मिर्च, इसका जो पंचांग है उस पंचांग का आप काढ़ा बनाइए, काली मिर्च मिलाइए और सुबह शाम पिए। हालांकि हम एक गोली बनाते हैं स्त्री रसायन करके, वो स्त्री रसायन भी बहुत कारगर है। जिन माताओं बहनों के हार्मोन्स की प्रॉब्लम है और पीरियड वगैरह कभी कभी रेगुलर होते हैं या कभी कभी सारे कुछ रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद में भी जिनको इश्यू नहीं होता है, उनके लिए दिव्य स्त्री रसायन एक निरापद और एक बहुत अच्छी औषधि हम आपके लिए बड़े पुरुषार्थ से और बड़े अनुसंधान के बाद हमने निर्माण किया है। हालांकि आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग हैं, आयुर्वेद के अंदर बहुत जटिल जटिल प्रयोग भी हैं, परंतु फिर वो जटिलता वाला प्रयोग वाले आप घर में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे प्रयोग तो अच्छा है पर हमारे लिए किस काम की, ऐसी स्थितियों में आप वैद्यों से परामर्श कर सकते हैं। तो अभी जो बिना वैद्यकीय परामर्श के भी आप कुछ कर सकें और जो लाभ 1% ना करें। देखिए देश काल जो परिस्थितियां होती हैं वो परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी कोई चीज़ पूरा लाभ नहीं कर पाती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि औषधियों का जो गुण था, जो प्रभाव था वो कम हो गया है, क्योंकि किसी औषधि का कोई प्रभाव कम नहीं है। जो उसका प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, जो बताने वाला व्यक्ति है, शायद उसके अंदर कोई कमी होने से ये ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आयुर्वेद एक महासमुद्र है। इस समुद्र के अंदर आप जितनी डुबकी लगाएंगे, जितनी गहराइयों में उतरेंगे, लगता है हमें तो कुछ भी नहीं आता है। तो उन ऋषि परंपराओं की इस विशाल अथाह ज्ञान को इतनी सरलीकरण करके रखे यदि हम प्रयत्न कर रहे हैं आप तक पहुंचाने का, तो परंतु इसका अथाह जो भंडार है उसके तो हम एक बच्चे हैं। निश्चित रूप से उस भंडार का हमें जल्दी से पता चल पाएगा। मैं इस जन्म में हम पूर्ण हो पाएंगे नहीं कह सकते हैं, पर जितना हमें पता है वह मनुष्य के कल्याण के लिए पर्याप्त है, वो अपर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है हम उसको सही ढंग से प्रयोग करें।